नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, राम राम बोला। आप सभी का स्वागत है हमारे प्रोग्राम में और आप देख रहे हैं फीजी इन फोकस। मैं हूं आपकी होस्ट सारा शर्मा। हम इस प्रोग्राम को ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं अनसीडेड टेरिटरीज ऑफ स्क्वामिश, सिल्वरटूथ एंड मस्कियम नेशंस। आप सभी को फोन कॉल्स और फीडबैक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Month of July, about 196 people died with illicit drugs and overdose. Most of the people were from Fraser Health region and Vancouver coastal region. So far, we have lost about 1,300 people who overdosed themselves. Every day, we lose about 6 people to overdose in illicit drugs. Month of September is also known as Prostate Cancer Awareness Month. 1 in 9 men will be diagnosed with prostate cancer. I will be right back after these words from our sponsors. I understand how important it is to have a place called home, and it's frustrating using your hard-earned money on rent. Vick Prasad can make you a homeowner. Get pre-approved services provided to first-time buyers and new immigrants. You can qualify for mortgage even if you have bad credit. Call Vick Prasad now on 604-306-6647. Vick Prasad is associated with Craft Mortgages Canada Incorporated. I understand how important it is to have a place called home, and it's frustrating using your hard-earned money on rent. Vick Prasad can make you a homeowner. Get pre-approved services provided to first-time buyers and new immigrants. You can qualify for mortgage even if you have bad credit. Call Vick Prasad now on 604-306-6647. Vick Prasad is associated with Craft Mortgages. For astrology service, life horoscope, and fortune telling, marriage problem, love problem, divorce problem, money problem, personal or business, all types of puja and havan. Call Pandit Lakshminath Guruji 1604-849-4872, serving Alberta and BC. Arvind's Curry and Cocktail, Indian cuisine. They do catering for all occasions and they do free delivery. Please call 604-515-1070. Address is 420 6th Street, New Westminster. Open 7 days a week from 11 a.m. to 9 p.m. For deliveries, call 604-515-1070 or arvindscurry.com. अब हमारे साथ पूरे हफ्ते भर के फीजी न्यूज लेकर आ गए हैं विक प्रसाद जी। लीजिए सुनिए। नमस्कार, फिजी न्यूज के साथ मैं हूं विक प्रसाद। दोले सुबह लवापुल में आज सुबह रिश्तेदारों ने 19 और 23 वर्ष के उम्र के 2 पुरुषों को मृत अवस्था में पाया। दोनों परिवार के सदस्य के साथ लंबी पैदल यात्रा पर गए हुए थे और दोले सुबह पहुंचने पर निचले पुल में ले गए। जब परिवार के बाकी सदस्य उस स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने दोनों को पाया, जिनके बारे में बताया गया है कि वे तैराक नहीं थे और पुल में फ्लोट कर रहे थे। मौत के कारणों का पता लगाने के लिए पोस्टमार्टम कराया जाएगा। पुलिस की जांच अभी भी जारी है। बस चालक के साथ मारपीट करने के आरोप में 37 वर्षीय एक व्यक्ति हिरासत में है। कथित घटना पिछले सप्ताह नौसोरी के तोंगा रोड के किनारे हुई थी। पुलिस का कहना है कि संदिग्ध ने दावा किया कि बस चालक ने उसका इंतजार नहीं किया क्योंकि वो बचे हुए प्रोड्यूस के साथ बस में चढ़ने की कोशिश कर रहा था। आरोपी ने तोंगा रोड तक बस चालक का पीछा किया, जहां उसने अपराध किया जो कैमरे में कैद हो गया। वह नौसोरी पुलिस स्टेशन में हिरासत में है क्योंकि जांच अभी भी जारी है। कंज्यूमर काउंसिल ऑफ फिजी को कई शिकायतें मिली है, जहां कंज्यूमर्स को बासी ब्रेड, फंगल और मोल्ड ग्रोथ जैसे रेड ड्रॉपिंग कॉकरोचेस, लिजर्ड्स को ब्रेड में बेचा गया है, जबकि उन्होंने कई बेकरियों को लगातार उल्लंघन के लिए एनफोर्समेंट अथॉरिटीज को नोटिफाई किया है। काउंसिल का कहना है कि पिछले साल की इसी अवधि में के तुलना में 2022 के पहले 8 महीने में बेकरियों के खिलाफ शिकायतों में 24% की वृद्धि हुई है, जहां 28% शिकायतें ब्रेड की लेकर हुई है। सीईओ शिमा सांडिल का कहना है कि सीरियस हाइजीन इश्यूज के साथ संख्या में बेकरियों को देखते हुए काउंसिल बेकरियों को तुरंत अपने प्रोसीजर्स को ठीक करने के लिए खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन करने के लिए याद दिला रही है। सांडिल का कहना है कि खाद्य सुरक्षा में इस स्तर का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा और बेकरियों को तुरंत अपनी कार्रवाई करने की जरूरत है। नेशनल फेडरेशन पार्टी के नेता प्रोफेसर प्रसाद ने पुष्टि की है कि एनएफपी ने फिजी के चुनाव
कार्यालय में फिजी फर्स्ट में कथित तौर पर चुनावी प्रचार के लिए सरकारी फेसबुक पेज का उपयोग करने के बारे में शिकायत दर्ज किया है। प्रसाद का कहना है कि फिजी सरकार ने फेसबुक पेज पर 9 सितंबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस की अटॉर्नी जनरल आरिया सैयद कयूम की टिप्पणियां है जिन्हें आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोड के साथ जोड़ा गया है। उनका कहना है कि सैयद कयूम ने उन पर यह कहने का आरोप लगाया कि राजनेता चंद्रमा की पेशकश कर सकते हैं तो क्या। प्रसाद कहते हैं कि यह सरकार झूठ है। उन्होंने कहा था कि लोगों के लिए ये या इस पर विश्वास करना चाहते हैं या नहीं ये लोगों पर निर्भर है। प्रोफेसर प्रसाद का कहा है कि मूर्खतापूर्ण कानून का उदाहरण है जिसे इस सरकार ने विपक्ष को दंडित करने के लिए बनाया है। एनएफपी नेता का कहना है कि वो बिल्कुल स्पष्ट है कि यह मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी, सुपरवाइजर ऑफ इलेक्शंस और इलेक्टोरल कमीशन के लिए राजनीतिक दलों के वादे और नीतियों का न्याय करने के लिए नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के विपरीत फिजी में फाइनेंशियल असेसमेंट्स करने के लिए योग स्वतंत्र बॉडी नहीं है जिसका संसदीय बजट कार्यालय है। उनका कहना है कि सैयद कयूम का राजनीतिक हमला उनके अपने चुनावी कानूनों के विपरीत एक झूठा बयान है और इसे बदतर बनाने के लिए यह गवर्नमेंट फेसबुक पेज पर है, ना कि फिजी फर्स्ट पेज पर है। आप देख रहे हैं फिजी इन फोकस विक प्रसाद के संग। अब कुछ स्थानीय समाचार। सरी में टीनेजर्स के बीच हुए अल्टरकेशन के बाद एक 13 वर्षीय विक्टिम रिकवर हो रहा है क्योंकि उन्हें गैर जानलेवा चोट आई है। सरी आरसीएमपी ने शुक्रवार को बताया कि 123rd स्ट्रीट और 64A एवेन्यू पर गुरुवार शाम करीब 6:55 AM युवक को चाकू मार दिया गया था। पुलिस के मुताबिक जब अधिकारी पहुंचे तो उन्होंने 13 वर्षीय बच्चे को चाकू से जख्मी पाया। टीनेजर को अस्पताल ले जाया गया और उसको शुक्रवार को रिहा होने की उम्मीद है। माउंटिस का कहना है कि पुलिस की तलाश में मदद करने के लिए डॉग सर्विसेज को बुलाया गया। पुलिस के पहुंचने से पहले फरार हुए 2 युवकों की पुलिस अभी भी तलाश कर रही है। पुलिस का कहना है कि उनकी उम्र 15 से 17 साल के बीच में है। पुलिस के अनुसार दोनों ने कोविड-19 मास्क पहने हुए थे और हो सकता है कि विवाद के कारण संदिग्धों में से एक को सुपरफिशियल इंजरीज भी आया होगा। पुलिस आग्रह कर रही है कि जिसने इस विवाद को देखा है या उसके पास सीसीटीवी फुटेज हो सकता है आगे आने के लिए 604-599-0502 पर पुलिस को संपर्क करे। पेंटिंगटन में आरसीएमपी का कहना है कि गुरुवार को आग लगने के स्थान के पास ह्यूमन रिमेन्स पाए गए। पेंटिंगटन आरसीएमपी का कहना है कि समरलैंड फायर डिपार्टमेंट ने पेंटिंगटन शूटिंग स्पोर्ट्स रेंज के पास एक कॉल का जवाब दिया और जहां पर 2 शव बरामद हुए। माउंटिस के अनुसार फायर क्रूज ने तुरंत पुलिस को से संपर्क किया और मौतों को संदिग्ध माना गया है। उस दिन के बाद ओलिवा में एक कार में आग लगने की सूचना मिली और जांचकर्ता यह पता लगाने के लिए काम कर रहे हैं कि क्या ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी है या नहीं। बीसीआरसीएमपी सीरियस क्राइम यूनिट ने जांच की जिम्मा अपने हाथ में ले लिया है। इन्वेस्टिगेटर्स वर्तमान में मृत व्यक्तियों की पहचान करने का प्रयास कर रहे हैं और उनका पहचान के बारे में कोई और डिटेल नहीं दिया जाएगा। उनकी पहचान और उनकी परिजनों की पहचान अभी भी पेंडिंग है। आप देख रहे फिजी इन फोकस विक प्रसाद के संग। अब कुछ खेलकूद की जानकारी। शनिवार को 2022 रग्बी वर्ल्ड कप में फिजी मेंस 7 टीम की जीत का जश्न मनाने के लिए हजारों फिजियंस एकत्रित हुए। सुबह शहर ब्लू कलर का समुद्र बन गया था क्योंकि इन सड़कों को नीले रंग के नोबल बैनर के समर्थकों से भर गया था। स्कूल स्टूडेंट्स भी उत्सव में हिस्सा ले रहे थे। फिजी 7 टीम की चीयर करने के लिए तथा जुलूस के चलते वहां भारी पुलिस फोर्स भी मौजूद थी। हमारी फिजी मेंस 7 टीम उपहारों, गुलदस्ते और जयकारों के साथ सराहना किया गया था। टीम और मेलरोज कप का साथ देने के लिए सपोर्टर्स गर्मी का सामना कर रहे थे जो सुबह के फ्ली मार्केट से शुरू हुआ और HFC बैंक स्टेडियम में समाप्त हुआ जहां आधिकारिक समारोह हुआ। कोट्स IDC टूर्नामेंट अक्टूबर 5 से HFC बैंक स्टेडियम सुवा में होगा। सुपर प्रीमियर लीग डिवीजन में पूल A के अंतर्गत सुवा, नावुआ, नानरोंगा और नांदी को रखा गया है। पूल B में रेवा, लोटोका, बा और डिफेंडिंग चैंपियन लंबासा को रखा गया है। प्रीमियर डिवीजन पूल A में तालेवुनितसेरी, ताबुआ और नंदोंगो को रखा गया है। पूल B में नसीनु, राकी और सेंगागा को रखा गया है।
अगर आप भी कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं या स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं। विक प्रसाद को यहीं पर दीजिए इजाजत। धन्यवाद। अगर आपके पास भी कोई लोकल न्यूज है और आप कोई न्यूज को शेयर करना चाहते हैं तो आप विक प्रसाद को कॉल कीजिए। उनका नंबर है 604-306-6647। चलो हम आपके मुलाकात कराते हैं मिस्टर KS नायकर के साथ, जो बॉबी नायकर फिजियन ऑनररी काउंसिल के पिता है। देखिए मिस्टर KS नायकर की जी। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और बूला फीजी। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं फीजी इन फोकस और आज हम जिस विषय पर बात भी करने जा रहे हैं, आपको पता है क्वीन एलिजाबेथ जो सेकंड थी, जो हमारी क्वीन थी, मोनार्की थी फॉर लास्ट 70 ईयर्स। जब वो थ्रोन पे बैठी थी, शी वॉज ओनली 25 ईयर्स ओल्ड एंड शी पास्ड अवे व्हेन शी इज 96 ईयर्स की। तो 70 ईयर्स वो थ्रोन पे थी। अब उसके बाद में हमारा न्यू किंग आ गया है, किंग द थर्ड, किंग चार्ल्स। लेकिन हम क्वीन एलिजाबेथ के बारे में बात करने जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है 19 सितंबर को स्टेट हॉलीडे है। सभी को शायद नहीं है स्टेट हॉलीडे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर कनाडा का है, वो उन्होंने ऐलान किया कि जितने गवर्नमेंट ऑफिस है वो क्लोज होंगे, स्कूल्स आर क्लोज, सम नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस वर क्लोज्ड बिकॉज उसका फ्यूनरल था 19 को, व्हिच वाज ऑन मंडे। और इसी विषय पर बात करने के लिए हम अपने अंकल जी को स्टूडियो में लेके आए हैं, मिस्टर KS नायकर। मिस्टर KS नायकर जो बॉबी नायकर है, हमारे ऑनररी काउंसिल ऑफ फीजी, उनके डैड है और ये काफ़ी दिनों से कनाडा में थे और फीजी में भी जब थे तो बहुत ज़्यादा इन्होंने वॉलंटियर वर्क किया था। वॉलंटियर वर्क फीजी में तो कोई जल्दी करता नहीं, लेकिन अंकल जी ने बहुत सारे वॉलंटियर वर्क किए और कमिश्नर थे बॉय स्काउट्स ऑफ फीजी। और जब क्वीन आई थी तो इनको एक स्पेशल इनविटेशन देकर इनको बुलाया था, उनको एक्नॉलेज करने के लिए बैकिंगहैम पैलेस में। और जब उसकी मौत हो गई तो उसी विषय पर हम बात करने जा रहे हैं अंकल साहब से, मिस्टर KS नायकर। बहुत बहुत शुक्रिया अंकल जी आने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो आज हम बात करेंगे जो आपका मेडल क्वीन एलिजाबेथ ने दिया था, किस विषय पे दिया था, क्यों? मोस्ट गैलेंट्री मेडल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर हमको मिला है, जो हमने चैरिटी वर्क किया फिजी में। बॉय स्काउट के द हाईएस्ट पोजीशन रहा मेरा, चीफ कमिश्नर ऑफ द बॉय स्काउट ऑफ फिजी। और हमने हर आइलैंड फिजी में एक एक स्कूल भेजा, जाकर ट्रेन करो टीचर्स के, बिकॉज बॉय स्काउट इज वेरी पॉपुलर, बिकॉज लड़कों उनको छोटे से सिखाया जाता है कायदा करने के, दारू नहीं पीना, तम्बाकू नहीं पीना और लाइफ सेविंग के। बहुत एक एक स्कूल टीचर्स मैनेज किया। टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में जाता था वंस अ मंथ ट्रेन करने के लिए। और फिजी में कोई आइलैंड नहीं बचा जहाँ मैंने नहीं गया और मदद किया। अच्छा, आपका प्रोफेशन क्या था? आप टीचर थे फिजी में? जी नहीं, आई वाज चीफ इंस्पेक्टर ऑफ वेट्स एंड मेजर। ओके। हमारा जॉब था जाकर स्केल चेक करो और बावजा, बेंजीन बावजा, ऐसा जितना पार्सल है और जो पैक गुड्स है, हाँ। चीनी सब कुछ 2 पाउंड 3 पाउंड की कमती नहीं करे। हाँ, अच्छा। तब फिर हमको प्रमोशन मिला होल फीजी के चीफ इंस्पेक्टर। अच्छा, तो जब आप कब कनाडा में आए? कनाडा में आकर अबाउट 48 ईयर्स हो गए। तब से आप कनाडा में हैं। yeah. और फीजी में तो वैसे आपको पता है अंकल जी, जैसे हम देखते हैं यहाँ पर तो हमारे लोग हैं बहुत कम वॉलंटियर काम करते हैं, लेकिन फीजी में तो और भी काम करते हैं। पहले बात वो पूछेंगे वॉलंटियर जॉब को बात करो तो कहेंगे कितना तलब मुझे देंगे, कितना पैसा देंगे। तो आप जो थे, आपका अपना सेपरेट जॉब भी था, उसके बाद में भी आपने टाइम निकाल कर इतने सारे वॉलंटियर किया कि क्वीन एलिजाबेथ ने भी आपको रिकॉग्नाइज किया।
कितने आवर्स और जो काम आपने किया है, जस्ट लाइक आपने कहा कि कमिश्नर थे बॉय स्काउट्स ऑफ फिजी, क्यों? छोटे से मैं इसमें इन्वॉल्व था। अब अच्छा, सिंस यू लिटिल बॉय स्काउट कब में वहाँ पर जाओ खेलो उन लोगों के साथ, तब फिर से सीखा थोड़ा कुछ और स्विमिंग सीखा, तब उसमें बहुत भारी इंटरेस्ट हमको हो गया। अच्छा। तब जब स्काउट मास्टर हुआ तब उन लोगों ने देखा कि मेरा इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है इसमें, दैट वाज हॉबी। वैसे तो मैं सोका प्लेयर था, हॉकी प्लेयर था सब में, लेकिन बॉय स्काउट वाज नंबर 1। अच्छा। देन उन लोगों ने रिकॉग्नाइज किया ये हम लोग के अच्छा लीडर बनेगा। देन हमको अपॉइंट किया स्काउट मास्टर, फिर डिस्ट्रिक्ट स्काउट मास्टर, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, देन फिजी भर के कमिश्नर फॉर ट्रेनिंग। वाओ, दैट्स एंड उसी के साथ साथ में आपने बहुत सारे वॉलंटियर वर्क भी किया, वहां पर भी किया, यहाँ पर। जब मैं आपकी बायो पढ़ रही थी तो 3-4 पेज का तो सिर्फ आपका बायो है, तो मैंने कहा मैंने आप ही से पूछना है कि इतना समय लोग के पास नहीं होता, और होता भी है तो नंगोना वगैरह पीते हैं और सब दूसरा काम करने लगते, उनके पास समय नहीं होता कि गिव इट बैक टू द पीपल। लेकिन आपका जो था, जस्ट बिकॉज आपको इंस्टिल किया गया था एज अ छोटा बॉय कि बॉय स्काउट्स का मतलब क्या है, सभी को मदद करने के लिए, एंड द ऑनर दैट यू कैरी बॉय स्काउट्स, कि कितना प्राइड होना चाहिए, उसके लिए तो आप इतना ऊपर तक पूरा कमिश्नर बन गए थे फिजी का, और क्वीन ने भी फिर उसको रिकॉग्नाइज किया। क्वीन हमको बुलाया, इनविटेशन बकिंगहम पैलेस में, मैं सबसे छोटा। अच्छा। और सब वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर जनरल, प्रेसिडेंट, दुनिया भर के, और जस्टिस गोरे थे जी, और हमको आप सब एडमायर करते, वे क्या करता पूछता, तो बोले नो ही इज गेटिंग ऑनर लाइक यू पीपल, घबरा जाते हैं। खाली 48 years old, और वहाँ पे 80, 70, 90s ओल्ड के बीच में क्वीन हमारे संग 2 मिनट जस्ती स्पेंड किया। अच्छा। और बाकी से शेकर हेलो चलो, और हमसे बात किया, 1-2 क्वेश्चन किया। अच्छा। was very pleased to see me. अच्छा, जो आपका मेडल लगा हुआ है, कौन सा मेडल है? कि ये स्काउट्स का मेडल है? ये तो गैलेंट्री मेडल फॉर लाइफ सेविंग। मैंने वालू बे में लड़का डूबता था, मैं जाता था, देखा, डाइव मार दिया, कपड़ा पैर के निकाला। अच्छा। फिर तबले कोई एम्बुलेंस को फोन करा, चला गया। ये गैलेंट्री इंग्लैंड से आया। पता ये वाला क्वीन, जिस क्वीन के मेडल ये है। अच्छा। क्वीन के छापा में है। अच्छा। मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, और गैलेंट्री मेडल, और सर्विस टू द कम्युनिटी इन फिजी। ओके, वेरी नाइस। और उसी के ये है बॉय स्काउट के द हाईएस्ट स्काउट मेडल, सेकंड हाईएस्ट इन इंग्लैंड के, फर्स्ट हाईएस्ट फिजी का। वाह। और उसी के साथ साथ में जो ये फ्रेम हुआ है, इसको हम देख रहे हैं, इसका ये आप जब इंग्लैंड गए थे बकिंगहम पैलेस में, तो ये सर्टिफिकेट आपको दिया गया, और एक क्वीन एलिजाबेथ का ओरिजिनल सिग्नेचर भी है। सो इतना बड़ा मेडल देखो, आज तक तो कोई कभी पहुंचा ही नहीं। इंग्लैंड तो सभी जाते हैं, लंदन जाते हैं, वहां पर देखने सभी का ये विश होता कि कभी हम भीतर भी जाकर देखें क्या है, लेकिन आपको तो ऐसे अपॉर्चुनिटी मिला कि आप हाथ मिलाएं क्वीन से, और बकिंगहम पैलेस में गए और आपको अवार्ड दिया गया, सर्टिफिकेशन दिया गया। कि क्वीन जो थी वो 70 years की मोनार्की थी हमारी, अभी तो नहीं है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? वो तो एग्जाम्पल हमारी, ये तो गॉडेस। हाँ। जो कुछ क्वीन ने किया, खाली फिजी के नहीं, दुनिया भर को। हाँ। अभी तक टीवी में बताते कौन देश में कहाँ नहीं किया, हाउ ट्रबल किया। शी इज गॉडेस। इतना क्वीन ऑफ द गॉडेस, सैक्रिफाइस किया है सबके, एंड सो पॉपुलर। अभी तक आई एम हेड हाउ दुनिया मौन कर रही है, मौन करते हैं। हाँ।
Oh yes, she's one of its kind, God's gift. हाँ, और फिजी जो था वो कॉमनवेल्थ कंट्री था बहुत ज़्यादा दिनों से। फिर 1970 में और फिर इंडिपेंडेंस हुआ। आई थिंक फिजी बिकम इंडिपेंडेंस एंड अपना क्राउन कॉलोनी बन गया। लेकिन उससे पहले इट वाज पार्ट ऑफ द ब्रिटिश, लाइक मोस्ट ऑफ द कंट्री। कनाडा इज एज वेल ना, हाँ, लाइक न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया सब। लेकिन अभी तक कनाडा अब मानते हैं, हमारे फिजी लोग सब क्वीन को मानते थे। या उसी तरह से मानते। और अगर फिजी में क्वीन आती भी थी, अगर हम स्कूल में थे सभी लाइन बनाकर खड़े हो जाते थे। वो उतना दूर से खाली उसको हेलो कर लो, और वो हमेशा वो वाइट ग्लव पहनती थी, राइट। सो क्वीन जाती थी, लेकिन ऐसी बात है कि वो 70 इयर्स क्राउन में थी, और जब उसकी मृत्यु हो गई देन वी हैव अ किंग राइट नाउ। सो आई होप जो किंग है उसका भी उतना रिस्पेक्ट लोग दें। लेकिन क्वीन वाज क्वीन, इट वाज सम, या देयर इज नोबडी कैन टेक दैट प्लेस ऑफ हमारे लोग के लिए गॉडेस थी। हाँ, उसको रिप्लेस नहीं कोई कर नहीं सकता। अच्छा अंकल जी, आप जो लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं क्वीन के बारे में, सभी मौन भी कर रहे हैं। हमारे तो ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं कि हम जाए वहाँ पर, टीवी में देख सकते हैं। सस्टर हॉलीडे ऑन मंडे वाज हॉलीडे ऑन मंडे। क्या आप कहना चाहते हैं, आपका एक्सपीरियंस क्वीन के साथ में कैसा था? बहुत भारी, कभी सोचा नहीं था अब कि क्वीन और हम कहाँ। हाँ, छोटा सा फिजी देश के वासी है, कॉमना, बहुत धनी घर के लड़का भी नहीं था। हाँ। कि मिलेनिया के कि घूमना जन के गरीब घर के लड़का था। हाँ। लेकिन जो सर्विस किया तो कोई हमको रिकॉग्नाइज किया। हाँ, उसके लिए बहुत भारी बात है। अभी तक आई एम वेरी एट लॉस। कोई के बारे में सोचता रोज नहीं सोच सकता है ना, सोचता है कि आज चला गया कोई हमको छोड़ के। अच्छा अंकल जी, आई थिंक यू मे बी द ओनली वन हमारे कम्युनिटी में से, फिजियन कम्युनिटी में से। मैंने अभी और किसी को नहीं सुना जो बकिंगहम पैलेस में गया स्पेशल इनविटेशन के लिए और उसको उस तरह का मेडल मिला और इस तरह का सर्टिफिकेट मिला। तो आई थिंक यू आर द ओनली वन आई कैन, अनलेस देयर इज समबडी आउट देयर दैट हैव मेट द क्वीन, प्लीज कम आउट, लेट अस नो, विल पुट यू ऑन दैट चेयर। और इसी के साथ साथ में अंकल जी थैंक यू सो मच। हम जब घड़ी की ओर देखते हैं तो टाइम हमारा हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियोज में आने के लिए, और क्वीन जो आज हमारे बीच में नहीं है उसको याद करने के लिए और अपने मेडल भी दिखाने के लिए कि आप गए थे हाथ मिलाकर, आपको उसने आपको मेडल दिया। थैंक यू, थैंक यू सो मच। बुलाया, और पहले भी आप बुलाया कोई 10 years ago। हमको जो सिटी ऑफ बेनी अवार्ड किया, हीरो ऑफ द सिटी ऑफ बेनी। आई वाज द ओनली फिजी इंडियन टू बी अवार्डेड इन सिटी ऑफ बेनी, द हीरो ऑफ द सिटी ऑफ बेनी बाय द मेयर एंड द सिटी काउंसिलर्स। आपने बुलाया, हमको इंटरव्यू किया, आपको याद है कि नहीं? हमें याद है ना। अच्छा, थैंक यू वेरी मच, जब तक जिंदा रहेगा। और इसी तरह से बिना मुझे इनवाइट करे आप कहो कि मेरे पास टाइम है, मैं आना चाहती हूँ, मुझे कुछ बात करनी है। गुड। हाँ, सो वी वांट टू हाईलाइट पीपल लाइक यू। थैंक यू बिटिया। थैंक यू अंकल जी। थैंक यू एवरीबॉडी। अब हमारे पास कुछ पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट है, लीजिए सुनिए। Canada USA ex-Khalsa students reunion is taking place on October 1st, 2022 at Bollywood Banquet Hall in Surrey, suite number 201-8166 at 128th Street. Tickets for this event are only $40. Money raised will go to Khalsa College in Bar Fiji Islands. For tickets and more information, please call Kamilla Singh at 604-537-5123. umagrant02@yahoo.ca or McNish Narayan at NCA Crystals and Amazing Jewelers at 604-788-0807. Sahas Community Services provides a free helpline. अगर आपके पास किसी से बात करना चाहते हो तो आप इस हेल्पलाइन पर कॉल कर सकते हैं। उनका नंबर है 604-900-9221। आपके सभी बात कॉन्फिडेंशियल रहेगी। लेवन मुश्तारी बेगम
Indian classical music is coming up on September 24th at Macy Theatre in New Westminster. Please get your tickets by contacting Macy Theatre at www.macytheatre.com/11 for annual Mushtari Begum Festival. CIBC Run for QA is back. This is taking place on October 2nd at South Surrey Athletic Park. Address is 14600 20th Avenue in South Surrey. 1 out of 8 women will be diagnosed with breast cancer in their life. So participate in the walk and please donate for the cause. Happy birthday to Malkeet Singh, who turned 75 years young on September 11th. Friends and family celebrated his birthday with a bang at the Nanak Niwas Gurudwara in Richmond. Love and best wishes are from his wife Min Singh, 2 sons, daughter-in-laws and grandkids. On behalf of Fiji in Focus team, wishing Mr. Mel Singh a very happy birthday and many happy returns of the day. अगर आपके पास भी कोई पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट है तो आप अपना अनाउंसमेंट हमारे पास दे सकते हैं at fijiinfocus2021@gmail.com। हमारे पास इतना ही समय था। अब हम आप सभी से विदाई लेना चाहते हैं। जाने से पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस शो को आप देख सकते हैं Thursday at 2:30 p.m. and on Sundays at 4 p.m. of Vancouver time on Channel 4 and in Calgary 5 p.m. Channel 10. आप लोग YouTube में भी देख सकते हैं 24/7. Please press like button, subscribe to our channel. इसको स्पॉन्सर करने के लिए प्लीज कॉल Kamilla 604-537-5123. अपने आप अपने फैमिली को ख्याल रखिए। Stay safe, stay healthy. मैं हूँ आपकी होस्ट Sara Sharma. Thank you for spending time with Fiji in Focus. Namaste.